हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विमिशा। मैं उपस्थित हूँ अपने सभी दोस्तों के लिए जिन्हें मेरी ज़रूरत है। बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्ताज अहमद रजनीश कुमार जी ने इसको लिखा हुआ है और ये हमारे पास नवीनतम संस्करण है जो कि 2022-23 का है। हम इसके विषय सूची पे आते हैं। इसमें बिहार का इतिहास, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रोत्तर बिहार, बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता, राज्य व्यवस्था, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की विभूतियाँ, विविध और समसामयिकी। इतने टॉपिक हैं और हर टॉपिक को हम डिटेल से समझेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत बिहार का इतिहास, इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न आ जाता है, राजनीति रत्नाकर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चंदेश्वर, जो कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह हमारी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। इसका नाम ही केवल है अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दे पर आधारित पुस्तक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। और चौथा प्रश्न हो जाता है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये सभी जगह से प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र, बराबर की गुफा से और राजगृह से, तीनों जगह से मौर्यकालीन स्थापत्य कला प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मनेर ताम्रपत्र से। मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश पहला राजवंश था जो तुर्क था और बिहार पर शासन कर रहा था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और अगला प्रश्न हो जा रहा है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका हो जाएगा तिरहुत। तिरहुत के क्षेत्र में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत माना जाता है। फिर है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम। इनमें से जो 4 दिए हुए हैं, ये 3 दिए हुए हैं, तीन के तीनों बिहार आए थे, फाहियान, इत्सिंग और युआन चुआंग। ये 3 के तीनों बिहार भ्रमण किए हुए थे। अगला प्रश्न हो जा रहा है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो सी नंबर हो जाएगा फ्रांसाय बर्निए। ये बिहार नहीं आया था। बाकी तीनों, चाहे मैनरिक हो या जॉन मार्शल हो या फिर पीटर मुंडी हो, ये सभी के सभी बिहार आए हुए थे। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी मिर्जा नाथन। बहारिस्तान गैबी ये मिर्जा नाथन की रचना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस बुक से बीपीएससी में अधिकतर प्रश्न आते ही आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा 5 के पाँचों, चाहे भग्नावशेष हो या फिर यात्रा वृत्तांत हो या फिर अभिलेख हो या फिर सिक्के हों या फिर धार्मिक ग्रंथ हो। बिहार में प्राचीन जानकारी के स्रोत ये 5 के 5 पाए जाते हैं। सभी प्रकार के स्रोत प्राप्त हुए हैं बिहार में। फिर है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। ये सभी स्रोत पाटलिपुत्र की जानकारी देते हैं, चाहे भग्नावशेष हो या धार्मिक ग्रंथ हो या यात्रा वृत्तांत हो। यात्रा वृत्तांत के रूप में भी पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये दूसरा लौरिया अरेराज से, तीसरा लौरिया नंदगढ़ से, फिर सहसाराम से और रामपुरवा से। ये सब के सब प्राप्त हुए हैं बिहार में। जबकि पाटलिपुत्र में कोई मौर्यकालीन अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है।
अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सासाराम से। फिर बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा, इसमें प्राकृत भाषा, मौर्य काल में जितनी भी अभिलेख लिखे गए हैं वो प्राकृत एवं पाली भाषा दोनों में लिखे गए हैं, लेकिन बिहार में जो प्राप्त हुए हैं वो प्राकृत भाषा के ही अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त ब्राह्मी लिपि है। जो भी अभिलेख मौर्यकालीन में लिखे गए हैं वो खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों में लिखे गए हैं, जबकि बिहार से जो प्राप्त होते हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? इसका सी नंबर सही हो जाएगा, मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी की रचना है मीरतुल अहवाल। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। डी नंबर उपयुक्त सभी, चाहे कीर्तिलता हो या कीर्ति पताका हो या वर्ण रत्नाकर हो। ये मध्यकालीन मिथिला के बारे में लिखा गया है। मिथिला वज्र संघ का था। और फिर बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। धातु प्रस्तर युगीन अवशेष सभी जगह से मिले हैं। चिरांद जो छपरा जिले में पड़ता है, चेचर वैशाली में पड़ता है, और मनेर से, ये तीनों जगह प्रस्तर युगीन मतलब जब पत्थरों का प्रयोग होता था उस काल के इतिहास की जानकारी इन 3 जगह से मिली है। और फिर चौथा है, बिहार के नवादा जिले के अपक्षण से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका हो जाएगा परिवर्ती गुप्त युग। परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में अपक्षण से प्राप्त अभिलेख, अपक्षण से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। फिर है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्नाड का लेख और शाहपुर जो पटना में है एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो इसमें हो जाएगा परिवर्ती वंश के बारे में, परिवर्ती गुप्त वंश के परिवर्ती वंश के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। लिखा हुआ है देव बर्नाड के अभिलेख में परिवर्ती गुप्त वंश के शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवगुप्त द्वितीय का नाम लिखा हुआ है। तो देव बर्नाड के अभिलेख में 3 गुप्त राजाओं का नाम लिखा हुआ है। फिर है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सभी जगह से मिलती है, चाहे देवपाल के मुंगेर अभिलेख से हो या नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्राभिलेख हो या महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से हो। ये तीनों जगह से हमको पाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। तीनों वेदों में जो इस बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो या चाहे यजुर्वेद हो, अथर्ववेद में सर्वप्रथम बिहार के बारे में जानकारी दी गई थी। फिर बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली थी अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें बिहार के महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली थी। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद बताए गए थे, जिसमें से 3 बिहार में थे। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, पाल काल का बौद्ध विहार। फिर बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोनों, चाहे मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी भी मिल जाती है और मऊ बिहार के बारे में, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से मौर्य काल के बिहार के बारे में बताया गया है। फिर बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता हैं। तो इसमें हो जाएगा, सॉरी इसका उत्तर नहीं दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर अभी लौट के आएंगे तो इस पे बताया जाएगा 28 नंबर। और 29 नंबर है हमारा, नालंदा में स्थित नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कनिंगम ने पता लगाया था। वहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंगम ने बोध गया में मंदिर भी खोजा था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोजा था, तो ये डी हो जाएगा। इन्होंने सब कुछ, केसरिया स्तूप चंपारण का, लौरिया राज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये तीनों चीज़ें कनिंघम जी ने खोजी थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिया, ये कहाँ वर्णित है? तो ए नंबर इसका हो जाएगा उत्तर, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। और हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन था उस पे हम लोग आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, तो 28 नंबर क्वेश्चन था, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कनिंघम। कनिंघम जितने भी बिहार में खोज हुई हैं उसमें कनिंघम जी ने अपना प्रमुख योगदान दिया है। फिर हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? ये अभी हम लोग इस पे बातचीत कर चुके हैं कि मौर्य अभिलेख जितने भी प्राप्त हुए हैं वो ना तो खरोष्टी के हैं, ना अमराइक हैं, ना ग्रीक हैं। अगर उसमें देखा जाए तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर सही हो जाएगा। हम लोग वापस आके एक बार देख लेंगे कि मौर्य काल के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस भाषा में प्राप्त हुए हैं। और मौर्य काल के बारे में यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, अभी बताया जाएगा। फिर तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बी नंबर है शेरशाह, इसका उत्तर सही हो जाएगा शेरशाह से संबंधित है। जो द्विभाषी अभिलेख मिले हैं वो मध्यकालीन शासक शेरशाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? सी नंबर अकबर, इसमें अकबर सही हो जाएगा। अकबर एक ऐसा पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख मिले हैं, जब इसके पहले बाबर और हुमायूं दोनों के अभिलेख बिहार से नहीं मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ है प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? इसका उत्तर हो जाएगा दीघनिकाय। दीघनिकाय बौद्ध धर्म के प्राचीन इतिहास की जानकारी का स्रोत है, बिहार के इतिहास का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? तो सियर उल मुताखरीन की रचना गुलाम हुसैन तबताबाई ने की थी, तबताबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, सुमेलित करने में हम लोगों का ए नंबर जाएगा, हमारा लगेगा गुलाम, इस 2 नंबर से क्या है, रियाज उस सलातीन, इसके लेखक थे गुलाम हुसैन सलीम। गुलाम हुसैन सलीम ने लिखा था रियाज उस सलातीन। और बी का हो जाएगा, बी का 1 नंबर, सी का हमारा हो जाएगा 3 नंबर सीधे, और डी का हमारा हो जाएगा 5 नंबर, ई का हो जाएगा हमारा 4 नंबर। इस तरीके से हमारा जोड़ा बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 38 नंबर है, मुल्ला बैबहानी यात्री थे, ये कहाँ से संबंधित यात्री थे? तो मुल्ला बैबहानी हमारे ईरान से संबंधित थे। मुल्ला बैबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हो जाएगा आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत बताइए। तो ये तीनों स्रोत है, चाहे फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट देख ली जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर लैंड सर्वे इन सेटलमेंट रिपोर्ट देख ली जाए, और चाहे इसके बाद ये फोर्ट विलियम के बारे में इंडिया हाउस कॉरेस्पेंडेंस सीरीज देख लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो नाम इसका अर्थशास्त्र था,
लेकिन ये राजनीतिक के बारे में बताया गया है, तो राजनीतिक नीतियाँ इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जा रहा है अपसण नवादा। अपसण नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों, इसमें दीवारों होना चाहिए, वहाँ मिसप्रिंट है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा रामायण का। इसमें रामायण के कथा दृश्य उल्लिखित हैं। तो हमारा जो 41 नंबर है कि अपसर नवार से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ी बहुत टूटी फूटी गलतियां हैं, तो मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। आगे से कोशिश की जाएगी कि ऐसा ना हो। और ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ। कल हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे पूर्व ऐतिहासिक बिहार। धन्यवाद दोस्तों।